इसके बारे में? आप लोग जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करने के लिए जो बाहर जाते हैं ना, सुना है सबने आपने, क्यों ज़रूरी होता है हमारे लिए ये भी पता होगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए मनोविज्ञान बिल्कुल नया है। मनोविज्ञान क्या समझ में आया इससे? मन का विज्ञान, यानी कि आपके व्यवहार का अध्ययन। तो मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी एंड लोगस। जो ग्रीक भाषा का शब्द है आपका साइकी एंड लोगस। साइकी का जो मीनिंग है वो है आपका मन, और लोगस का जो मीनिंग है वो है आपका अध्ययन। तो क्या हुआ? मन का अध्ययन। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग जो करते हैं वो प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करते हैं एक वैज्ञानिक तरीके से। इसमें मानव और पशु दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। तो मैं बात कर रही थी चिंपैंजी वाले एक्सपेरिमेंट की, जो कि आपके कॉलर है, मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने उस पर अध्ययन किया था। जो इनसाइड थ्योरी होती है आपकी आंतरिक समझ, मान लीजिए आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप उसका सॉल्यूशन निकालते हो, तरीके के आइडियाज आपके मन में आते हैं। उसी को कोरिलेट करने के लिए चिंपैंजी के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक बहुत बड़ा पिंजरा लाया गया, पिंजरे में उसको चिंपैंजी को रखा गया और उसकी छत पे केले के गुच्छों को लटका दिया गया, पिंजरे की छत पे, और उसमें 2-3 स्टिक डाल दी गई, छड़ी जिसको आप लोग बोलते हैं, जो कि एक दूसरे में जॉइंट हो जाती थी, लेकिन उनको अलग अलग करके डाला गया, ठीक है। तो चिंपैंजी को जब उसमें वो घूमता रहा, उसको भूख लगी, तो उसने उन छड़ से मतलब उसको केलों को लेना चाहा, तो उसने पहले स्टूल रखा, उसका हाथ नहीं पहुंचा वहां तक, ठीक है। उसके बाद फिर वो बंद हो गया, फिर खेलने लगा आपस में। खेलते खेलते उसकी जो छड़ थी वो आपस में जुड़ गई। जब आपस में जुड़ गई तो उसकी इनसाइड थ्योरी ये आई, मतलब उसकी खुद की समझ ये आई कि अगर मैं इस स्टूल पे खड़े होकर इस छड़ी से इस केले के गुच्छे को गिराऊं तो ये गिर जाएगा और मैं इसको खा लूंगा। तो उसने वैसा ही किया, ठीक है। उसके छड़ जुड़ी, स्टूल पर खड़ा हुआ और उसने उसको गिरा लिया और उसको खा लिया। नेक्स्ट डे जब ये एक्सपेरिमेंट दोहराया गया तो उसने देर नहीं लगाई, जब उसको भूख लगी तो उसने छड़ को जोड़ा, स्टूल पे खड़ा हुआ और उन गुच्छों को गिरा लिया और उसने खा लिया। तो क्या था, जैसे आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, पहले तो आपने उस पर चिंतन किया कि इसका समाधान कहाँ से निकल सकता है, ठीक है। आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कितने सारे समाधान उस पर अप्लाई करते हो, ठीक है। जब नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में आपके सामने वो प्रॉब्लम आती है तो आप ज्यादा सोचते नहीं, आपको पता है कि इसका समाधान ये है। मनोविज्ञान की जो इंडिया में थी प्रयोगशाला, वो कोलकाता में बनाई गई थी 1879 में, ठीक है। और जो इस पे काम जो शुरू हुआ था वो आपका शुरू हुआ था 1590 में। जो पहली प्रयोगशाला थी वो जर्मनी में थी, जो कि विलियम वुंड्स ने बनाई थी। तो इसमें ना बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए मानव की जो भी अक्षमताएं होती हैं, आपका संवेगात्मक हुआ, आपका एग्रेशन हुआ, आपका इमोशंस हुए, आपकी मेमोरी हुई, आपकी लर्निंग हुई, आपकी इंटेलिजेंस पावर हुई, जितनी भी अभिक्षमताएं एक मनुष्य की होती हैं उन सभी का मापन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मापन तो कोई भी करा सकता है, एक बच्चे का भी हो सकता है, एक युवा का भी हो सकता है और एक वृद्ध का भी हो सकता है। एग्रेशन क्या किया, एग्रेशन सबके अंदर होता है, मेरे अंदर भी है, आप लोगों के अंदर भी है। मापन करने की जरूरत कब पड़ती है, जब कोई चीज ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजी में ये होता है कि अब अगर आप नॉर्मल के पैरामीटर से ऊपर गए, ठीक है, तो आप एबनॉर्मल की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। नहीं है तो फिर उसको काउंसलर के पास जाने की सलाह देते हैं कि आप किसी काउंसलर से काउंसलिंग अपनी करवाइए। और मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, इससे कोई भी फील्ड आपका छूटा नहीं है, हर फील्ड में इसको यूज किया जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजी ले लीजिए, डेवलपमेंट साइकोलॉजी ले लीजिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी ले लीजिए, एबनॉर्मल साइकोलॉजी ले लीजिए, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, आपकी नॉर्मल साइकोलॉजी है, मॉडर्न साइकोलॉजी है, बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर है। कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है, आर्मी की फील्ड में ले लीजिए। तो मैं बात कर रही थी आपसे व्यक्तित्व की, ठीक है। व्यक्तित्व का इंग्लिश वर्जन क्या है, पर्सनालिटी। तो ये जो है आपका पर्सनालिटी शब्द, ये पर्सोना से मिलकर बना है। पर्सोना, उसका हिंदी मीनिंग क्या है, मुखौटा, आवरण। जो हम अंदर है वो ऊपर नहीं है, जो हम ऊपर है वो अंदर नहीं है।
आप लोगों ने आम भाषा में सुना होगा कि इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं जो नहीं जानते हैं मनोविज्ञान के विषय के बारे में, कोई इंसान लंबा है, गोरा है, उसका फिजिक अच्छा है, तो हम लोग कहते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन नहीं, पर्सनैलिटी आपके मनोगत्यात्मक जो अवस्थाएं होती हैं उनका एक गत्यात्मक रूप है जो कि व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए तैयार करता है। और व्यक्तित्व तो हमारा बनता है शील गुणों से। शील गुण क्या होते हैं? शील गुण होते हैं जैसे आपकी ईमानदारी, आपकी दया, जितने भी पॉजिटिव साइड के आपके गुण हैं वो सारे शील गुण में आते हैं और उन्हीं से मिलकर आपका व्यक्तित्व बनता है। मैं बात कर रही थी व्यक्तित्व डेवलपमेंट की। आज के टाइम में कैरियर में इतनी डिमांड है इसकी, व्यक्तित्व विकास की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, कि बहुत सारे स्टूडेंट इसका अलग से कोर्स भी करते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको क्या सिखाया जाता है? अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलप है तो आपके कैरियर को ऊंचाई तक ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो उसमें आपका क्या क्या आता है ना? तो इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आती है। बॉडी लैंग्वेज, मान लीजिए कहीं आपको अटेंशन में बैठना है, वहां आप ढीले ढाले ऐसे बैठे हो तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या किया जाएगा? जल्दी से ये खत्म करें, बैठे और हम अपना फ्री हो जाए, यानी कि आपको कोई इंटरेस्ट उसमें सुनने में नहीं आ रहा है। आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, उसके लिए फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हैं, ठीक है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी में होता है ऐड। लेकिन अगर आप वहीं जीन्स वगैरह पहन के चले जाएं, जीन्स टी शर्ट, तो आपको पहले वो जो बैठा होता है ना पैनल पूरा, उसमें एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठा होता है आपकी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज को मेजर करने के लिए, उसको मापने के लिए और उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए कि कैंडिडेट किस तरीके का है। तो आपको ड्रेसिंग सेंस का विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सारे बच्चे यूनिफॉर्म में हैं, कोई बच्चा विदाउट यूनिफॉर्म आके यहाँ पर बैठता तो वो कैसा लगता कि किस जगह पर हम जा रहे हैं और हमें वहां पर हमारा ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए। दूसरा है पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच जो है आपकी, उसको आपको अपने अंदर डेवलप करना है। हर चीज में नेगेटिविटी मत ढूंढिए, नेगेटिविटी में भी एक पॉजिटिविटी छुपी होती है। उसके लिए तो तैयार किया जा रहा है आप स्वयं सेवक बने, उसके लिए तैयार किया जा रहा है आप काम के लिए किसी पर डिपेंड ना रहें, जो काम आपको दिख रहा है आपकी जरूरत का आप खुद कर सके, यही डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो ये भी आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा ही है। विकास हो रहा है, उसमें निखार आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही थी कुछ गर्ल्स है पोछा लगाने अपने आप लग जाती है, झाड़ू लगाने अपने आप लग जाती है। तो ये क्या है, आपको एनएसएस में सिखाया गया है कि आप स्वयं सेवक बने। पॉजिटिव सोच आपको हमेशा रखनी है। मान लीजिए लाइफ में कोई घटना घटती भी है, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तभी उस चीज का समाधान आप निकाल पाएंगे।